पहला है सेक्शन मस्ट बी क्लोज। अगर कुछ भी बना रहे हो तो बंद होना बहुत ज़रूरी है, चाहे टेढ़ा बंद हो, सीधा बंद हो, कैसे भी बंद हो, बस बंद होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है सेक्शन नोट बी इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट नहीं चाहिए। अगर कोई तरह का लाइन है तो आपका इंटरसेक्ट हो रहा है, आप पहले ट्रिम में जाके इसको ट्रिम कीजिए। ये एक्स्ट्रा जो है नहीं चलेगा, ये बंद करना होगा। और दो सेक्शन भी नहीं चलेगा, ये भी और ये भी। दो ड्राइंग आपस की दूरी पर नहीं बनेगा। ठीक है। बनाना है तो आपको इसको पहले डिलीट कर लो, फिर दूसरे को बनाओ, ये भी कंडीशन है। ठीक है, क्लियर है। तो इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्ट है तो हटाना पड़ेगा। तीसरा है सेक्शन आपका ओवरलैप नहीं होना चाहिए। कई बार होता है कुछ बनाने के लिए ऐसे लाइन खींचते हो, ऐसे लाइन खींचते हो, यहाँ जो बनाना होता है बना लेते हो और उसके बाद डिलीट कर देते हो। जैसे ये है लाइन, इसको डिलीट कर दिया। ओके, आप चाहते हो कि एक्सट्रूड हो जाए, एक्सट्रूड नहीं होगा। फीचर में जाओ, एक्सट्रूड पे जाओगे, नहीं होगा। क्यों? ओवरलैप है। ठीक है। ओके, तो यहाँ से जैसे ही कैंसिल करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करो, डिलीट करो। ओके, अब यहाँ से एक्सट्रूड पे जैसे ही जाएंगे, हो गया। ओके, तो ये कंडीशन है। अब मैंने बताया मल्टीपल सेक्शन नोट रिक्वायर्ड। कई बार होता है कि आप देखते होंगे कि जैसे ये यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ एक सर्कल है और दूसरा काउंटर बोर है, तो आप ऐसे डबल डबल बना देते हो, नहीं चलेगा। एक्सट्रूड करोगे, अब किसको एक्सट्रूड करना है, कितनी थिकनेस करना है, अब इन्हें पता ही नहीं चलेगा ना। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको ये करना होगा कि आपको इसे डिलीट करना होगा। जो आर पार है चीज़ें, जैसे मान लो ये थ्रू आर पार है, ये भी आर पार है, तो चलेगा, एक्सट्रूड हो जाएगा। लेकिन एक के अंदर एक नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, ये कंडीशन है और कुछ नहीं है। ठीक है। अब नॉर्मल तरीके से एक्सट्रूड कमांड बताते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट बना लिया, यहाँ से स्टार्ट किया, ये इसलिए ऐसा प्रोफाइल बना रहा हूँ ताकि हम सारे कमांड यूज कर पाएँ। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा कि कमांड ड्राइंग बनेगा तभी आपका कंप्लीट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें बताइए कितने सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन एक ही है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो यहाँ कोई लिक्विड सामान डालेंगे, लिक्विड डालते हैं, पानी ही डालते हैं, तो इसमें यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, तो आपका एक ही है सेक्शन, है ना। अगर मैंने कहीं से एक लाइन लगा दी, जैसे ये और ये लगा दिया, ओके, अब ये क्या है कि इसको अलग कर दिया इस खाने को, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको अगर एक्सट्रूड करनी है, अगर फ्यूचर में जाके एक्सट्रूड करेंगे, नहीं लेगा। क्यों नहीं लिया? ठीक है, दो सेक्शन हो गया, दो सेक्शन नहीं चलेगा। ठीक है, एक साथ आपको क्या करना होगा, अगर ऐसा कुछ है तो इसको डिलीट करो पहले, क्योंकि इसमें क्या क्या चीज़ें आ गया। एक तो मल्टीपल सेक्शन हो गया, एक दो नहीं चलता है। होल वोल है छोटा, जो कि इस कोई भी लाइन से किसी चीज़ में टच नहीं होता है तो एक्सट्रूड होता है। आपका ये लाइन टच कर गया इससे इसी वजह से डिलीट नहीं चलेगा। अगर होल है, जैसे मान लो आर पार है, अगर कुछ चीज़ें है, अब देखो ये चीज़ क्या हुआ, किसी से टच नहीं हुआ, तो ये काम करेगा। मल्टीपल सेक्शन ये भी हुआ, ये एक अलग, ये अलग, लेकिन ये काम कर देगा। क्यों? क्योंकि ये किसी से अलग नहीं कर रहा है। ठीक है, ये आर पार हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इसी वजह से ऐसा, जैसे जैसे बता रहा हूँ भाई, इनको माइंड में रखना और इसी के अनुसार बनाना। ये नहीं कि एक साथ ही सब कुछ बना दिया तो फिर गुस्सा करूँगा। मैं पहले ही बता देता हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ, अच्छे से याद रखना। ओके, जैसे ही एक्सट्रूड कमांड आते हैं, ये देखो एक्सट्रूड हो जाएगा। अब हो गया, जैसे ही एक्सट्रूड हो रहा है। अब यहाँ से कई सारे ऑप्शंस है,
जैसे इसके अंदर पहला है ब्लाइंड, इस यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लाइंड, ठीक है। ब्लाइंड में जाएंगे, इसमें क्या होता है, आप बस वैल्यू डालो, कितना वैल्यू डालना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ से टेक्स्ट करके भी कर सकते हो। इसे 44 mm कर दिए, एंटर। 44 mm एक्सट्रूड हो रहा है ये यहाँ से आगे, क्लियर है, ओके। दूसरा ऑप्शन से, ठीक है, नाम है यहाँ पे थिकनेस के लिए ब्लाइंड। ब्लाइंड में आता है कि भाई आप अपनी थिकनेस डालो, कितना थिकनेस डालना है, यहाँ वैल्यू डालना है, ओके। दूसरा ऑप्शन है वर्टेक्स, ठीक है। ये इसको बनाने के लिए यहाँ सबसे नीचे है मिड प्लेन, दो तरफ बराबर वैल्यू। अगर 44 दिया है तो 22 इधर 22 उधर। अगर यहाँ से 88 डालता हूँ 88, तो 44 इधर 44 उधर, क्लियर है, ओके। जैसे ही ओके करता हूँ इस तरीके से बनेगा, क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट कमांड अप्लाई करने के लिए एक्सट्रूड में कई सारे ऑप्शंस था। अब किसी पे भी काम करना है तो मान लेते हैं कि हम मुझे यहाँ से ना कोई ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि ऐसे करके बनाना है, इधर की तरफ। अगर यहाँ बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, चाहे स्केच में जाके इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, या तो फिर एक्सट्रूड में भी जाके इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए कि भाई मुझे एक्सट्रूड कमांड ही लगानी है, तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर भी जाके क्लिक कर सकते हो। जैसे ही क्लिक करते हैं ये आ जाता है प्लेन, ओके। आपको जो भी बनाना है आप बस स्केच कीजिए, कर दिए एग्जिट स्केच। जैसे ही एग्जिट स्केच करते हैं, ये देखो क्या हो रहा है, बना तो यही है ये स्केच, ये ब्लू वाला लाइन है जो कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। अब इससे आधा एक्सट्रूड इधर हो रहा है, आधा इधर हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ से मिड प्लेन है, हमें ब्लाइंड यूज करनी है। सिर्फ ब्लाइंड यूज करेंगे तो ये इधर की तरफ जा रहा है। डायरेक्शन अगर रिवर्स करना चाहते हो तो यहीं ब्लाइंड के जस्ट बगल में एक एरो है, ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करोगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, क्लियर है, ओके। उसके बाद है डायरेक्शन रिवर्स करने के बाद यहीं से ऑप्शन है, जैसे थ्रू ऑल, कई सारे ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। अब थ्रू ऑल मतलब आर पार, वहाँ से चला सीधा उस पार होके रुका, ठीक है। थ्रू के बाद है अप टू नेक्स्ट, ठीक है, ऑटोमेटिक नेक्स्ट फेस पे रुकेगा। आप सोचोगे कि यहाँ से जब चला तो यहाँ रुकना चाहिए, तो यही तो नेक्स्ट फेस आता है, लेकिन यहाँ पूरा कैप्चर नहीं कर पाया, इसी की वजह से वो आगे की तरफ चला गया। यहाँ पूरा आ गया तो इसी वजह से रुक गया। अगर यहाँ भी नहीं आता तो यहाँ आता, यहाँ भी नहीं आता तो यहाँ आता, अगर कहीं नहीं आता तो एरर मार देता, वही नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर है। अप टू नेक्स्ट के बाद है अप टू वर्टेक्स। अप टू वर्टेक्स में क्या होता है, वर्टेक्स मतलब पॉइंट होता है, आप पॉइंट मारो कि हमें यहीं तक आना है, आप इसकी पॉइंट पे क्लिक करोगे मुझे यहीं तक आना है। आप अगर इसके मिडिल को भी सिलेक्शन देते हो लाइन को, तो ये बीच तक आएगा, ये देखो, क्लियर है। तो ये है अप टू वर्टेक्स। अप टू सरफेस, सरफेस मतलब हो गया किसी फेस को सिलेक्शन दीजिए वहाँ तक आएगा, ठीक है। यहाँ करेंगे तो यहीं तक आएगा, वहाँ तक करेंगे तो वहाँ तक आएगा, क्लियर है। अप टू सरफेस के बाद है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। आपने जो सरफेस सिलेक्शन दिया उससे ऑफसेट, मतलब उससे ऑफसेट जैसे हमने ले लिया कि भाई 2 mm 5 mm, भाई मुझे उस फेस से 5 mm हमें नहीं चाहिए, इस फेस से 5 mm शिफ्ट कर लिया, जबकि यहाँ तक आना चाहिए था। ये 5 mm पीछे क्यों रह गया, क्योंकि हमने यहाँ से ऑफसेट फ्रॉम सरफेस में वैल्यू डाल दिया है, 5 mm हमें पीछे ही चाहिए। आगे रखना चाहते हो 5 mm तो डायरेक्शन रिवर्स कर देना, यहाँ पे डायरेक्शन 1 है, ठीक है, यहीं से होगा रिवर्स ऑफसेट, इस पर क्लिक कर देना, ये 5 mm आगे हो गया। अब अप टू बॉडी, बस बॉडी को सेलेक्ट कीजिए, जहाँ होगा अपने आप नेक्स्ट फेस तक आ जाएगा, क्लियर है। अप टू बॉडी के बाद है
मिड प्लेन। ठीक है, मिड प्लेन में क्या होता है, दोनों तरफ अभी जस्ट बताया था। क्लियर है? ओके, तो ये चीज़ें ऑप्शंस में है। ओके, जैसे डायरेक्शन 1 लिखा हुआ है, यहीं पे डायरेक्शन 2 लिखा हुआ है। जो चीज़ें हमने इधर के लिए अप्लाई किया, अगर मान लो इधर भी ऑब्जेक्ट है तो आप इधर भी अप्लाई कर सकते हो। तो डायरेक्शन 2 क्लिक करके, चाहे वो कोई सा भी वैल्यू हो, सारा ऑप्शन इसमें भी होगा। ठीक है, बस आपका इधर की तरफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब काम करेगा। अगर अलग अलग वैल्यू का मान लो करना चाहते हो, ठीक है, अभी जैसे इधर की तरफ 80, यहाँ 100 mm जा रहा है, जब मान लो 50 mm डाला, एंटर, 50 mm गया। हम चाहते हैं इधर की तरफ, दूसरी तरफ मात्र 20 mm जाना है, ये 20 डाल दो यहाँ पे, यानी 50, 20, 70 mm थिकनेस है। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहाँ एक ऑप्शन होगा मर्ज रिजल्ट। ये मर्ज रिजल्ट कब करेगा? जब दोनों बॉडी को आपस में जोड़ना हो, ओके करना है। ये मर्ज है। अभी पता कैसे चलेगा मर्ज है या नहीं? तो आपको जैसे ही मर्ज होगा ना, ये लाइन अलग हो जाएगा। ये देखो, जैसे मान ऐसे करके दिखने लगेगा, ऐसे ही जैसे ही जाओगे हाईलाइट होने लगेगा। ओके, अगर मान लो मर्ज नहीं करते हो तो क्या होता है? अगर मर्ज नहीं करते हो तो रेडियस फेडियस नहीं लग पाएगा। जैसे मान लो ओके किया, देखो अलग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना? इसको सिलेक्शन देने के बाद ये पूरा सर्कल दिख रहा है, ये पूरा फेस दिख रहा है। ये अगर मान लो कि हमें यहाँ रेडियस लगाना है, यहाँ पे ऐसे करके वेल्डिंग टाइप में, ठीक है, तो यहाँ से ये रेडियस फ्लिट वगैरह सब लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसको लाइन ही नहीं मिल रहा है, कहाँ लगाएगा ये? ओके, अगर जैसे ही इसको मर्ज करते हैं, एडिट फीचर करके यहाँ पे फिर से मर्ज पे क्लिक करके ओके करते हैं। अभी देखो अलग अलग दो फेस दिख रहा है। ओके, यहाँ फ्लिट लगाने जाएंगे तो इसको लाइन दिख जाएगा। ये देखो दिख गया, ये देखो वेल्डिंग रेडियस लग गया। अगर मर्ज नहीं करोगे तो लगेगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा ये। क्लियर है? तो मर्ज सारा ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अगर किसी चीज़ में एडिट करना हो, मान लो कि ये होल हटाना है, ओके, या एक और होल ऐड करना है, तो आप क्या करोगे? दोबारा नहीं बनाओगे, वो कंट्रोल Z नहीं करोगे, सेलेक्ट करोगे, यहीं से ऑप्शन होगा एडिट स्केच। ओके, अगर थिकनेस में चेंज करना है कि भाई 10 mm 20 mm और बढ़ाना है इधर उधर, ओके, तो यहीं से जाओगे, एक सिंगल क्लिक करोगे, एडिट फ्यूचर का ऑप्शन आएगा। फ्यूचर में क्लिक करोगे तो थिकनेस चेंज होता है। ओके, और स्केच में चेंज करना चाहते हो कुछ भी, सेलेक्ट एडिट स्केच। भाई मुझे एक सर्कल और ऐड करनी है यहाँ पे बगल में, ठीक है, ये देखो ओके, हटा भी सकते हो, डिलीट है। क्लियर है? तो ये चीज़ें हैं। ओके, तो ये एक्सट्रूड, और जस्ट जो एक्सट्रूड काम किया वही सारा ऑप्शन एक्सट्रूड कट में है। मान लो हमने ये हटा दिया, एक्सट्रूड से बॉस को हटा दिया, सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, हमें एक्सट्रूड कट लगाना है इसी सर्कल से, तो एक्सट्रूड कट पे जाएंगे। एक्सट्रूड कट पे जाने के बाद सिलेक्शन देंगे स्केच को, ठीक है। सिलेक्शन देने के बाद क्या ऑप्शंस रखना है, यहाँ से थ्रू ऑल, ये वो जो भी है ऑप्शन सेलेक्ट करो, ओके कर दो। क्लियर है? हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो एक्सट्रूड कट से सारा ड्राइंग।